भाजपा ने क्यों नहीं दिया वरुण गांधी को टिकट? विस्तार से जाने इसका कारण। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची में उत्तर प्रदेश से 7 मौजूदा सांसदों को हटा दिया है। इनमें गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और बरेली से पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार शामिल हैं। हालांकि 2024 की लड़ाई के लिए चुने गए नामों में वरुण संजय गांधी की अनुपस्थिति बाकियों से अलग है। उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत से मैदान में उतारा गया है। ये सीट 1996 से वरुण और उनकी मां मेनका गांधी के बीच रही है। संगठन के कामों में नहीं दिखाई रुचि। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय परिदृश्य पर आने से 1 साल पहले वरुण गांधी को भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था। हालांकि उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में शायद ही कभी रुचि दिखाई। ये बंगाल के सह प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह थे जो उनकी ओर से कार्य कर रहे थे। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ उनके लगातार आक्षेपों ने सुनिश्चित किया कि 2014 के चुनावों में उनकी गलतियों पर ध्यान न दिया जाए, लेकिन जल्द ही उनके और भाजपा के बीच समस्याएं पैदा होने लगीं। दूसरा कारण, वरुण ने एक आवास पहल शुरू की। इसके तहत उन्होंने गरीबों, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कई घर बनाए। उन्होंने घर बनाने के लिए अपने निजी धन का भी उपयोग किया। मकान वितरित करते समय उन्होंने कथित तौर पर कहा, मैं एक आशावादी हूं और उन चीज़ों को करने में विश्वास करता हूं जो लोगों की मदद कर सकती हैं। वे लोग पुराने राजनीतिक तरीकों से तंग आ चुके हैं। आज के युवा केवल बयानबाजी के बजाय परिणामों पर विश्वास करते हैं। उस समय कई लोगों ने इसे उनके अन्य सहयोगियों पर कटाक्ष के रूप में देखा और पार्टी ने इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया। तीसरा कारण, कोविड-19 की पहली लहर खत्म हो गई थी और दूसरी लहर के दौरान 2021 में रात का कर्फ्यू वापस लाया गया। राज्य सरकार का ये निर्णय वरुण गांधी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाने के योगी आदित्यनाथ सहित राज्य सरकारों के फैसले पर सवाल उठाया। इसके अलावा वह लगातार किसान आंदोलन के दौरान पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े करते रहे। वह अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधते थे। उसी वर्ष वरुण गांधी एक बार फिर अपनी पार्टी के साथ युद्ध में उलझ गए, जब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी से जुड़े वाहनों के प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ में घुसने के कारण लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की जान चली गई। चौथा कारण, सबसे हालिया और गंभीर वाकयुद्ध में से एक, जो ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है, वह था जब भाजपा नेता ने पिछले साल सितंबर में अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन की आलोचना करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने इसे एक नाम के खिलाफ नाराजगी करार दिया। अस्पताल का नाम वरुण गांधी के पिता के नाम पर रखा गया है और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं, जो अमेठी अस्पताल चलाती है। ये बताना मुश्किल हो सकता है कि वरुण गांधी और भाजपा कब ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां से वापसी संभव नहीं थी। हाल के महीना में वरुण ने भरपाई की कोशिश की। हालांकि गत कुछ महीनों में वरुण गांधी मोदी सरकार के काम की प्रशंसा करके भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को शर्मिंदा करने के उनके लंबे ट्रैक रिकॉर्ड की भरपाई कुछ महीनों में नहीं की जा सकी। जबकि वरुण गांधी को अप्रत्याशित रूप से लेकिन अनुमानित रूप से हटा दिया गया है, भाजपा ने उनकी मां मेनका गांधी को उनकी सीट सुल्तानपुर से फिर से उम्मीदवार बनाकर परिवार के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। वाजपेयी और मोदी सरकार प्रथम कार्यकाल में समान रूप से मंत्री रही। मेनका गांधी को टिकट देना एक संकेत है कि भाजपा को परिवार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके बेटे के लगातार पार्टी विरोधी बयानबाजी से दिक्कत है।